भी तो बात है ना कि अगर आपने छोटे काम पहले कर लिए और वो अटक गया, तो उसके लिए भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल हिल जाएगी। और यही अगर आपने बड़े काम के साथ शुरुआत की होती तो आपके पास पूरे दिन का समय होता उस काम को सुलझाने का, और अगर आपने 4 बजे उस काम को शुरू किया तो आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा उस काम को सुलझाने का। समझेगा? तो राइट। पूरे दिन में सुलझने के चांसेस ज्यादा है कि 1.5 घंटे में सुलझने के चांसेस ज्यादा है। फुल डे में ऑब्वियसली। तो वो वाली बात। बाकी मैं फिर कहूंगा एक बार एक्सपेरिमेंट करिए, आप देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा रहता है, क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं है, हर इंसान का अपना अलग काम करने का तरीका है, तो ये उन पर डिपेंड राइट। है। ठीक है जी, चलिए दिस इज द लास्ट स्लाइड। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टाइम टाइम बॉक्सिंग वाला सर एक बार फिर से बताइए सर, टाइम बॉक्सिंग टाइम बॉक्सिंग इज जस्ट लाइक फिक्सिंग अ टाइम। मान लीजिए आपने मंथली रिपोर्ट बनानी है, और मंथली रिपोर्ट आपने बनानी है, उसके अंदर में आपने रोज उसके ऊपर काम करना है, तो आपने अपने लिए एक लिमिट सेट कर दिया कि चाहे मैं मंथली रिपोर्ट के ऊपर मैं रोज आधा घंटा काम करूँ। ठीक है, बस ये आपने टाइम बॉक्सिंग किया। जैसे आपने टाइम बॉक्सिंग पर्सनल लाइफ में करी है कि यार मैं रोज आधा घंटा बुक्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, राइट। घर जाने के बाद मेरे पास 3 घंटे होते हैं, मैं 20 मिनट एक आर्टिकल जरूर पढ़ूंगा अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो जब आप किसी काम के लिए समय को फिक्स कर देते हो, ऐसा नहीं है कि आप तब तक करते रहते हो जब तक वो काम खत्म ना हो जाए, जब किसी काम के लिए आप अपने समय को फिक्स कर देते हो उसको टाइम बॉक्सिंग कहते हैं। दैट्स इट, कि आधा यस घंटा सर। मैं टीवी देखूंगा, आधा घंटा मैं फैमिली के साथ बैठूंगा, पौना घंटा मैं अपनी हेल्थ को दूंगा, 15 मिनट मैं फेसबुक करूंगा। तो आपने क्या करा है, आपने ऐसा नहीं कि आधा घंटा पार्क में जाने से मैं बिल्कुल पतला हो गया हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए टाइम दे के रोज आधा घंटा मैं निकालूंगा ही निकालूंगा अपनी हेल्थ को लेकर। तो ये टाइम बॉक्सिंग है, आप किसी चीज के लिए एक पर्टिकुलर समय निर्धारित करें, दैट इज कॉल्ड टाइम। जैसे मंथली रिपोर्ट है, महीने में 31 तारीख को आपको सबमिट करनी है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम 30 तारीख को उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। मैंने 1 तारीख से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया ये सोच के कि यार रोज के मैं 20 मिनट मंथली रिपोर्ट पे जरूर लगाऊं, ताकि महीने के एंड आते आते मेरी मंथली रिपोर्ट कंप्लीट हो। ठीक है जी, यस सर। दैट्स ऑल। तो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने बात करी कि हमारे की एलिमेंट्स कौन से हैं। एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो हेल्थ था, वेल्थ था, हमारा वर्क था। ठीक है, 3-4 एलिमेंट्स की हमने बात, फैमिली था, और हमने देखा ये चारों एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने बात करी कि प्रायोरिटाइज करने की, उसके बाद हमने बात करी कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, फिर हम सेकंड मॉड्यूल में आए, हमने बात करी स्किल और विल की, और हमने देखा कि अगर हमारी स्किल या विल में कहीं कमी है तो भी हमारे टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल हिल जाता है। तो मैंने बात करी कि स्किल को सीखने के लिए तो हमारे पास फिर भी तरीका है, लेकिन विल क्यों नहीं है, क्योंकि हम डीमोटिवेटेड होते हैं। हम डीमोटिवेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास मोटिव नहीं होता। और डीमोटिवेटेड होने के रीजन ऑफिस का एटमॉस्फेयर, कल्चर, लोगों का बिहेवियर, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपका मोटिव होना चाहिए आपकी फैमिली। जब आपके सामने आपकी फैमिली का मोटिव रहेगा तो आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे, राइट। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थर्ड मॉड्यूल में कि उसके बाद हमने बात करी नीड्स की। तो हमने बात करी सबसे जरूरी हमारी बेसिक नीड, फिर उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी नीड, फिर होती है सोशल नीड, फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स, और फिर हमारी होती है स्टेटस नीड्स। ठीक है, तो हमने बात करी कि जब तक हम अपनी सोशल नीड्स को पूरा करें दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जब बात स्टेटस और सेल्फ एस्टीम पे आ जाती है तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती है, राइट। फिर थर्ड मॉड्यूल में हमने बात करी कि हम अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट से। हमने ये भी देखा जब हम किसी को काम डेलीगेट करेंगे तो काम डेलीगेट कैसे करेंगे, जो गलतियां हम डेलीगेशन करते हुए करते हैं उस गलतियों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने बात करी कि जो सेम नेचर के काम होंगे हम उनको इकट्ठा करेंगे बैच प्रोसेसिंग करके। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास, जिसके लिए हमारे पास समय है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए हम रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, आधा आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। और ईट योर फ्रॉग का मतलब ये है कि हम बड़े काम से शुरुआत करेंगे ताकि हमारी ज़्यादा टाइम और एनर्जी बड़े काम में जाए, और अगर बड़ा काम निपट जाएगा तो कम एनर्जी और टाइम के साथ हम छोटे काम निपटा सकते हैं। जबकि इसका उल्टा सच नहीं है, छोटे बड़े काम के लिए कम समय में करेंगे तो वो स्ट्रेस क्रिएट होगा, वो हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को हिलाएगा। ठीक है, सो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर आपके कोई डाउट है